मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायो वाला में। आज से हम लोग क्लास 7th का एक नया चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर साल ओलंपियाड में इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं पहले आपको एक बात बता दूं, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, मीन्स बहुत बड़ा चैप्टर है। जैसा कि चैप्टर 1 था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और चैप्टर 2 था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बोरिंग भी है, मीन्स आपको इसमें बहुत सारे चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी, जैसा कि लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म, सिल्कवर्म क्या होता है, फाइबर कहाँ से आता है, ऊल क्या होता है, ऊल कहाँ से आता है, उसके बारे में, सीप के वैरायटी क्या क्या होते हैं उसके बारे में आपको लर्न करना पड़ेगा। और वहाँ से क्वेश्चंस ओलंपियाड में पूछे जाते हैं। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और, इस चैप्टर का कुछ पार्ट आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। अभी तक क्लास 6 में भी चैप्टर पढ़ना था फाइबर टू फैब्रिक, और कुछ पार्ट आपको क्लास 8 में पढ़नी है। अगर आप लोग क्लास 6 का इस चैप्टर का कुछ पार्ट भूल गए हैं तो एनसीईआरटी से एक बार ज़रूर पढ़ ले, क्योंकि ओलंपियाड के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें ऑप्शन के तौर पर उसका यूज किया जाएगा क्लास 6 वाला। तो इसी कारण से आपको वो चैप्टर पढ़नी पड़ेगी। अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो, या भूल गए हैं तो एक बार एनसीईआरटी से एटलीस्ट रीडिंग लगा लीजिए। अगर और डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो जब मैं पढ़ाऊँगा देन पढ़ लीजिएगा। तो ठीक है, तो चलिए अपना कॉपी और पेन निकालिए और हेडिंग लगाइए फाइबर टू फैब्रिक। चलिए, फाइबर टू फैब्रिक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फैब्रिक क्या होता है, देन हम लोग बात करेंगे फाइबर क्या होता है। ये इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है, मीन्स फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे क्लॉथ क्या होता है, और फिर हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगाइए फैब्रिक। तो पहले डेफिनेशन ही इसका लिखिए, द मटेरियल्स दैट आर यूज्ड टू मेक आवर क्लॉथ नोन एज फैब्रिक। द materials that are used to make our clothes known as fabric। जैसे एक टी शर्ट है मेरा, सूती है, कॉटन का है, तो ये जो कॉटन का टी शर्ट है, ये टी शर्ट में जो मटेरियल्स का यूज हुआ है इस टी शर्ट को बनाने में, उसी को हम बोलते हैं फैब्रिक। अब पढ़िए, द मटेरियल्स डेट आर यूज टू मेक्स आवर क्लॉथ नोन एज फैब्रिक। मीन्स हमारे जो कपड़े बनाने में जो मटेरियल्स का यूज हुआ है उसको हम बोलते हैं फैब्रिक। अब ये जो फैब्रिक होता है मीन्स छोटा छोटा सा धागा होगा। जब आप किसी भी कपड़ा को खोलोगे तो आपको छोटा छोटा सा उसमें धागा दिखेगा, उसी को बोला जाता है फैब्रिक। ठीक है, जब आप इस फैब्रिक को फिर से ओपन करोगे, मीन्स एक धागा को पकड़िए और फिर से ओपन कीजिए, तो धागा एक एकदम पतला सा थ्रेड से बना होगा, उसी को हम बोलते हैं फाइबर। मीन्स जब आप एक फैब्रिक को खोलिएगा, पूरा पूरा स्पाइन किया हुआ रहता है, देन उसको पूरा खोलिएगा, देन आपको एकदम पतला सा थ्रेड जैसा दिखेगा, सिंगल पीस, उसके बाद वो नहीं खुलेगा, उसी को हम बोलते हैं फैब्रिक, सॉरी फाइबर बोलते हैं। तो फाइबर क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब फैब्रिक इज मेड अप ऑफ थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज फाइबर। A
फैब्रिक इज मेड अप ऑफ थिन स्ट्रक्चर्स known as फाइबर। जो फैब्रिक होता है वो छोटा छोटा सा स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, उसी को हम लोग फाइबर बोलते हैं। हेयर लाइक स्ट्रैंड होता है। कैसा होता है? हेयर लाइक स्ट्रैंड। बुक में ऐसा लिखा मिलेगा आपको। कैसा ये होता है? हेयर लाइक स्ट्रैंड्स। स्ट्रैंड्स का मतलब होता है सिंगल पीस। ये जो फाइबर होता है इसका जो सिंगल पीस आप देखोगे वो हेयर लाइक होता है, सिंगल पीस। ठीक है, मीन्स ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ थिन स्ट्रक्चर नोन एज फाइबर। आ गया समझ में? मीन्स ये जो क्लॉथ है इसमें जो मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ी है इस क्लॉथ को बनाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं फैब्रिक। और जो फैब्रिक होता है वो सिंगल पतला पतला सा पीस से मिलकर बना होता है, उस पीस को हम लोग बोलते हैं फाइबर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम लोग बात करते हैं क्लॉथ क्या होता है। जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं उसी को क्लॉथ बोला जाता है। क्लॉथ हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, वाइंड, रेन, कोल्ड, यही सब होता है। ठीक है, कर लिए नोट? अब एक छोटा सा हेडिंग लगाइए, क्लॉथ्स। क्लॉथ्स, क्लॉथ्स। ठीक है, तो क्लॉथ्स हम लोग क्यों पहनते हैं? क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। कपड़ा हमें क्या चीज़ से बचाता है? गर्मी से बचाता है, ठंडा से बचाता है, रेन से बचाता है, कीड़ा से बचाता है, इंसेक्ट से। तो वही है, क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, इंसेक्ट एक्सेट्रा। इसी कारण से हम लोग कपड़ा पहनते हैं ताकि गर्मी ना लगे। जैसे गर्मी के दिन में हम लोग सूती कपड़ा पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ। क्यों पहनते हैं पता है? नहीं पता होगा, उसका मैं रीज़न थोड़ी देर में आपको दूंगा। अभी जैसे गर्मी के दिन में हम लोग स्वेटर पहनते हैं ब्लैक कलर का। जैसे हम लोग वर्षा हो रहा है देन क्या पहनेंगे? रेनकोट पहनेंगे। जैसे इंसेक्ट से भी बचने के लिए हम लोग कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कैसे पता चलेगा कि हम सब कौन सा कपड़ा पहने? कौन डिटरमाइन करेगा कि हम लोग कैसा कपड़ा पहनेंगे? तो सीजन डिटरमाइन करता है कि हम लोग कैसा कपड़ा पहनेंगे। क्या डिटरमाइन करता है? सीजन डिटरमाइन करता है कि हम लोग कैसा कपड़ा पहनेंगे। मीन्स क्लाइमेट चेंज जो होता है वो डिटरमाइन करता है दैट वी क्लॉथ वी वियर। ठीक है, क्या डिटरमाइन करता है? क्लॉथ वी वियर। क्लॉथ्स वी वियर। जैसे हम लोग गर्मी के दिन में वाइट क्लॉथ पहनते हैं। एग्जाम्पल, समर सीजन वाइट क्लॉथ पहनते हैं। ठीक है, समर सीजन में हम लोग कैसा कपड़ा पहनते हैं? वाइट क्लॉथ पहनते हैं। जैसे विंटर सीजन में कैसा पहनते हैं? विंटर सीजन में बताइए कैसा पहनते हैं? ब्लैक कलर का पहनते हैं। ब्लैक कलर का पहनते हैं, मोटा पहनते हैं, ब्लैक थिक पहनते हैं। क्यों पहनते हैं हम लोग समर सीजन में वाइट कलर का कपड़ा? क्यों? गर्मी के दिन में क्योंकि वाइट कलर का जो क्लॉथ होता है मोस्ट ऑफ द सनलाइट को रिफ्लेक्ट करा देता है। वाइट कलर का क्लॉथ जो सन से लाइट आता है उसको रिफ्लेक्ट करा देता है और हमारे बॉडी
पर बहुत ज़्यादा असर नहीं डाल पाता है, जबकि जो ब्लैक कलर का क्लॉथ होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आप गर्मी के दिन में अगर ब्लैक कलर का कपड़ा पहन के निकल गए तो पूरे बॉडी में घाव हो जाएगा, पूरा बॉडी जल जाएगा, जबकि वाइट कलर में नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि मोस्ट ऑफ द सनलाइट को वो रिफ्लेक्ट कर दिया और ब्लैक कलर नहीं कर पाता। इसी कारण से हम लोग विंटर सीजन में पहनते हैं ब्लैक कलर क्लॉथ। क्यों पहनते हैं ब्लैक कलर क्लॉथ? बताइए क्यों पहनते हैं? विंटर सीजन में हम लोग ब्लैक कलर क्लॉथ क्यों पहनते हैं? सोचिए, आंसर दीजिए, क्यों पहनते हैं? बिकॉज जो ब्लैक कलर का क्लॉथ होता है वो सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे बॉडी को हीट देता है। और भी रीजन्स है। ये जो वाइट कलर का क्लॉथ होता है ये जनरली कॉटन का बना होता है, कॉटन क्लॉथ होता है, कॉटन का बना हुआ। तो जो कॉटन का क्लॉथ होता है इसमें पोर होता है, मीन्स होल होता है छोटा छोटा, और इस होल से हमारे बॉडी का हीट बाहर निकल जाता है और हमारा बॉडी ठंडा हो जाता है। इसी कारण से हम लोग वाइट कलर का क्लॉथ पहनते हैं समर सीजन में। और जो ब्लैक कलर का मोटा सा जो कपड़ा होता है इसमें पोर नहीं होता है, इसी कारण से हम लोग गर्मी के दिन में इसको नहीं पहनते, ठंडा के दिन में पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में जो हीट होता है उसको बाहर नहीं आने देता है, मीन्स पोर बंद होता है, मोटा होता है इसके कारण पोर बंद होता है और हमारे बॉडी का हीट बाहर नहीं निकल पाता है और जिसके कारण हमें ठंड नहीं लगती है। किस सीजन में? विंटर सीजन में। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। ये क्या चीज़ का बना होता है विंटर सीजन वाला क्लॉथ? वूल, फर, लेदर। लिख लीजिए, वूल, फर, लेदर, etc। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब कर लिए? रब कर दूं? हो गया। अब क्लॉथ कैसे तैयार होता है तो सबको पता होगा, क्लॉथ मशीन में तैयार होता है। क्लॉथ मशीन में तैयार होता है। सबसे पहले गुड्स का हार्वेस्टिंग होता है। क्या होता है? सबसे पहले हार्वेस्टिंग होता है, मीन्स कटाई होता है। क्या चीज़ का? फाइबर का। हार्वेस्टिंग ऑफ फाइबर। फाइबर क्या होता है? जो पतला पतला सा धागा होता है, सिंगल थ्रेड, उसी को हम बोलते हैं फाइबर। तो वो जो फाइबर होता है पहले हम लोग उसकी कटाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद इस फाइबर को हम लोग साफ करते हैं। क्या करते हैं? क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। पहले काटे फिर साफ किए। देन हम लोग स्पन करते हैं इस फाइबर का। क्या करते हैं? स्पन। स्पन करते हैं। स्पन का मतलब होता है मीन्स फाइबर का कताई करना। क्या चीज़ करना? कताई करना, जो गांधी जी किया करते थे, फाइबर का स्पन करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्पन को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि फाइबर को ट्विस्ट करना। क्या चीज़? फाइबर को ट्विस्ट करना, ट्विस्टेड फॉर्म में बनाना या कताई करना, कताई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बुनाई करना, वूवन, बुनाई करना। ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिए हिंदी में, नहीं, बुनाई करना। और हम लोग क्लॉथ्स और फैब्रिक को एक ही मान के चलेंगे इस चैप्टर में। क्लॉथ्स और फैब्रिक को एक ही चीज़ मानकर चलेंगे, फैब्रिक और क्लॉथ को एक ही मानकर चलेंगे। और इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है क्लॉथ और फैब्रिक दोनों के लिए, टेक्सटाइल। टेक्सटाइल, बट छोटा छोटा सा डिफरेंस तीनों में है। मीन्स फैब्रिक में क्लॉथ में छोटा सा डिफरेंस है और फैब्रिक टेक्सटाइल सब में छोटा छोटा सा डिफरेंस है। बस उस डिफरेंस के चक्कर में आप नहीं पड़िएगा।
इस सब को आप सिनोनिम के तौर पर यूज कीजिए, सिनोनिम्स के तौर पर लिख दूँ यहाँ पर, सिनोनिम्स के तौर पर आप यूज कीजिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। कर लिया इतना नोट डाउन? रब कर दूं? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। फाइबर का हम लोग अब क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, बंटवारा करने। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स क्या होता है अब पता लग चुका है। थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच ऑल फैब्रिक्स आर मेड। क्या होता है फाइबर? लिखिए, लिख लीजिए एक बार फिर से। थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड्स फ्रॉम विच ऑल फाइबर्स आर मेड। समझिए, फाइबर क्या होता है? पतला पतला सा स्ट्रैंड्स होता है। स्ट्रैंड मीन्स सिंगल पीस, जिससे सारा फाइबर बना होता है, उसी को हम बोलते हैं। जितना जितना क्या बना होता है? फैब्रिक्स बना होता है, सॉरी, ऑल फैब्रिक्स आर मेड। जितने भी फैब्रिक्स होते हैं सब बने होते हैं इस छोटे छोटे से फाइबर के पीस से। अब आ गया समझ में? मीन्स थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच ऑल फाइबर्स आर मेड नोन एज, ऑल फैब्रिक्स आर मेड नोन एज फाइबर। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा। ठीक है, देन अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। फाइबर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, तो फाइबर को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले ऐसा फाइबर जो नेचर में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर, और जो फाइबर हम लोग अपने हाथ से बनाते हैं उसको बोलते हैं मैनमेड फाइबर। नेचुरल फाइबर्स और मैनमेड फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स और मैनमेड फाइबर। ठीक है, नेचुरल फाइबर क्या होता है? ऐसा फाइबर जो कि नेचर से ऑब्टेंड होता है, ये तो सबको पता होगा। ऑब्टेंड फ्रॉम नेचर। और मैनमेड जो इंसान बनाता है, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, कौन बनाता है? ह्यूमन बीइंग प्रिपेयर्ड करता है, मीन्स तैयार करता है ह्यूमन बीइंग, उसी को हम बोलते हैं मैनमेड फाइबर। ठीक है, जो नेचुरल फाइबर होता है इसको हम लोग तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। नेचुरल फाइबर को थ्री पार्ट्स में, नेचुरल फाइबर को हम लोग थ्री पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले वेजिटेबल फाइबर, वेजिटेबल्स फाइबर, वेजिटेबल्स फाइबर, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है एनिमल्स फाइबर। कैसा फाइबर? एनिमल्स फाइबर। ठीक है, फिर आता है मिनरल्स फाइबर। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, अभी सिर्फ इसका हम लोग एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं। मिनरल्स फाइबर, मिनरल्स फाइबर। ठीक है, जो वेजिटेबल फाइबर होता है इसका एग्जाम्पल होता है कॉटन। क्या होता है एग्जाम्पल? कॉटन और जूट होता है इसका एग्जाम्पल। क्या होता है एग्जाम्पल? कॉटन होता है और जूट होता है। कॉटन और जूट होता है। और जो एनिमल्स फाइबर होता है इसका एग्जाम्पल होता है ऊल। क्या होता है? ऊल। ऊल कहाँ से आता है? भेड़ सब से, भेड़, रैबिट, इस सब से आता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर है। ठीक है, और कहाँ से आता है? सिल्क से आता है, सिल्क वर्म। सिल्क कहाँ से आता है? सिल्क वर्म से आता है। और जो मिनरल्स फाइबर होता है इसका एग्जाम्पल होता है एस्बेस्टॉस। क्या एग्जाम्पल होता है बोलिए? एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस। और ग्लास भी होता है। ठीक है,
फिर से एक बार रिकॉल कीजिए। फाइबर को हम लोगों ने दो पार्ट में क्लासीफाई किया, नेचुरल और मैनमेड फाइबर। नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, 3 पार्ट में इसको हम लोगों ने फर्दर सब डिवाइड किया। वेजिटेबल फाइबर जो वेजिटेबल से आता है, कॉटन जूट। एनिमल फाइबर वूल और सिल्क हो गया, और मिनरल फाइबर एस्बेस्टॉस हो गया। कोई दिक्कत? इस फ्लो चार्ट को आपको लर्न कर लेना है, एग्जाम्पल को भी मैं आपको पहले ही बता दिया था कि इस चैप्टर को आपको काफ़ी अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जो मैनमेड फाइबर है वो कैसे बनता है? केमिकल से बनता है। कैसे बनता है? प्रिपेयर्ड फ्रॉम केमिकल्स। मैनमेड को हम लोग सिंथेटिक भी बोलते हैं, लिखना है तो यहाँ पर लिख लीजिए, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स, मैनमेड फाइबर को हम लोग सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। बनता क्या चीज़ से है? केमिकल से। कौन बनाता है? ह्यूमन बीइंग बनाता है। कोई दिक्कत नहीं। इसका एग्जाम्पल है रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, ये सब है। क्या सब है बोलिए एग्जाम्पल? नाइलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा। ठीक है, इस फ्लो चार्ट को बनाइए और काफ़ी अच्छे से लर्न कर लीजिए। इस चैप्टर में धीरे धीरे याद करते चलिए, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, हो गया इतना, रब कर दूं। अब हम लोग बात करते हैं नेचुरल फाइबर के बारे में। रब कर दूं। अब हेडिंग लगाइए, नेचुरल फाइबर मीन्स ऐसा फाइबर जो कि नेचर से आता है, उसी को हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर। हेडिंग लगाइए, नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? नेचर से। ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, नेचुरल फाइबर। ठीक है, और कहाँ से? नेचर में कहाँ से ऑब्टेन होता है? प्लांट से होता है, एनिमल से होता है। कहाँ से होता है? प्लांट से होता है, एनिमल से होता है। ठीक है, और कहाँ से होता है? मिनरल से भी होता है। कहाँ से होता है? मिनरल से भी होता है, एंड मिनरल्स। प्लांट, एनिमल्स एंड मिनरल्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर के बारे में। नेचुरल फाइबर कितने टाइप के होते हैं पता होगा आपको? टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के। सबसे पहला कौन सा टाइप होता है बताइए? सॉरी, सबसे पहला होता है वेजिटेबल फाइबर। जो फाइबर प्लांट से आता है उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेबल फाइबर। द फाइबर which obtained from plant known as vegetable fiber, obtained from plant source. Obtained from plant source। ऐसा फाइबर जो प्लांट से आता है उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेबल फाइबर। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है? कॉटन। कॉटन, कॉटन क्या है? वेजिटेबल फाइबर है। कहाँ से आता है? सीड ऑफ कॉटन प्लांट से। सीड ऑफ कॉटन प्लांट से निकलता है ये। कौन सा चीज निकलता है सीड ऑफ कॉटन प्लांट से? कॉटन निकलता है। जूट निकलता है स्टेम ऑफ जूट प्लांट से। जूट कहाँ से निकलता है? स्टेम ऑफ जूट प्लांट से। जूट प्लांट का जो स्टेम होता है उससे क्या निकलता है? जूट। ठीक है, इससे तो प्रॉब्लम नहीं होता है ना। जैसे एक और होता है कॉयर। क्या होता है? कॉयर। कॉयर,
कॉयर होता है कोकोनट फ्रूट से आता है, जो नारियल होता है उसके ऊपर में जो छिलका होता है फाइबर का बना हुआ, उसी को हम बोलते हैं कॉयर। क्या पढ़ते हैं इसको? कॉयर। कहाँ से आता है? कोकोनट से आता है, कोकोनट से। कोकोनट का जो कवर होता है, आउटर कवरिंग, कोकोनट का जो आउटर कवरिंग होता है वहीं से आता है, कोकोनट का आउटर कवरिंग। क्या चीज आता है? कॉयर। ठीक है, हो गया। जैसे एक और क्वेश्चन से ओलंपियाड में पूछा जाता है, बेस ऑफ वेजिटेबल फाइबर। ओलंपियाड में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बेस ऑफ वेजिटेबल फाइबर। तो आप सीधा इसको याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, समझने का कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसका ट्रू में मतलब क्या है वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सेलुलोज होता है। बेस का मतलब सिंपली आप इतना समझिए, जो सबसे मेन चीज होता है वेजिटेबल फाइबर का वो होता है सेलुलोज। बेस का मतलब समझिए मेन चीज। क्या समझिए? मेन। बेस का मतलब मेन। बट ये इसका मतलब कुछ और होता है। जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे, जब 11th 12th में जाओगे तब पढ़ोगे, 11th में सेल चैप्टर में, तब जाकर आपको असली में पता लगेगा जो क्या कहना चाह रहा है ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो सिर्फ इसको लर्न कर लीजिएगा, बेस ऑफ वेजिटेबल फाइबर सेलुलोज, क्योंकि ये एग्जाम में आपके पूछा जाएगा, पूछा जा भी सकता है, पूछा भी गया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं एनिमल फाइबर के बारे में। कर दूं रब? अब हम लोग क्या चीज के बारे में बात करने वाले हैं? एनिमल्स फाइबर के बारे में। बी नंबर, एनिमल्स फाइबर। द फाइबर्स which are obtained from animals known as एनिमल्स फाइबर। ऐसा फाइबर जो कि एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है उसको हम बोलते हैं एनिमल्स फाइबर। जैसे भेड़, बकरी, रैबिट सबका जो हेयर होता है, जो फ्लीस होता है, उसका हम लोग फाइबर के तौर पर यूज करते हैं। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल लिखिए, ऊन, ऊन, ऊल कहाँ से आता है? हेयर ऑफ शीप, गोट, रैबिट। कहाँ से आता है? फ्लीस, फ्लीस का मतलब होता है हेयर ऑफ शीप, भेड़, बकरी और क्या चीज? रैबिट। भेड़, बकरी और रैबिट का जो फ्लीस होता है, फ्लीस का मतलब हेयर। कभी भी आप रैबिट को देखिएगा, रैबिट का एक ऐसे स्पेशल ब्रीड होता है, उस पर देखिएगा तो बहुत बड़ा बड़ा हेयर होता है, उसका हम लोग यूज करते हैं क्या चीज़ बनाने में? क्या चीज़ बनाने में? फाइबर बनाने में, ताकि फैब्रिक तैयार हो, मीन्स कपड़ा तैयार हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फ्लीस, हेयर ऑफ शीप, गोट, रैबिट है सोर्स, क्या चीज़ का? ऊल का सोर्स है। जैसे सिल्क का सोर्स क्या है पता है? सिल्क वर्म। ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन में आ सकता है सिर्फ सिल्क वर्म। ठीक है, ये जो एनिमल्स फाइबर होता है वो रिच इन प्रोटीन्स होता है। क्या चीज होता है? एनिमल्स फाइबर्स आर रिच इन प्रोटीन, मीन्स इसमें प्रोटीन अच्छा खासा अमाउंट में पाया जाता है हेयर में। ठीक है,
ये प्रोटीन का बना होता है, मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिए, मेड अप ऑफ प्रोटीन। एनिमल फाइबर आर रिच इन प्रोटीन मीन्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, हो गया। देन हम लोग बात करते हैं मिनरल्स फाइबर के बारे में, नोट कर लीजिए। मिनरल्स फाइबर का सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रखना है, एस्बेस्टोस। सी नंबर, मिनरल फाइबर का सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रखना है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन्ड होगा? मिनरल से। ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। इसका एग्जाम्पल बोलिए कॉपी से देखकर, एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस ये आपको याद रखना है, वीवीआई है, मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा ये एग्जाम्पल। ये जो एस्बेस्टस होता है, एस्बेस्टोस, ये ओनली नेचुरली अकरिंग लॉन्ग मिनरल फाइबर होता है। लिखिए पहले, ओनली नेचुरली अकरिंग लॉन्ग, ओनली नेचुरली अकरिंग लॉन्ग फाइबर्स। नेचर में पाया जाने वाला अकेला लंबा सा फाइबर होता है, क्या चीज? एस्बेस्टोस। ओनली नेचुरली अकरिंग लॉन्ग मिनरल फाइबर। हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैनमेड फाइबर के बारे में। ठीक है, आ गया समझ में? याद क्या रखना है? एस्बेस्टोस का एग्जाम्पल, बस 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 इतना ही याद रखना है। देन आता है सेकेंड टॉपिक, क्या चीज था? मैनमेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर। दिख रहा है ग्रीन कलर? जनरली नहीं दिखता है। सिंथेटिक फाइबर। मैनमेड फाइबर क्या होता है? ऐसा फाइबर जो कि इंसान बनाता है। ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल सबस्टांस। कहाँ से ऑब्टेन होता है? लिखिए जल्दी से, ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस। ये केमिकल सब्सटेंस से ऑब्टेन्ड होता है। क्या चीज? सिंथेटिक फाइबर। कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल क्या बोलिए? रेयन, नाइलन, पॉलिस्टर। एग्जाम्पल क्या है? रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर। रेयन, नाइलॉन और पॉलिस्टर। ठीक है, ये जो मैनमेड फाइबर होता है ये स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर होता है। जो नेचर में पाए जाने वाला फाइबर होता है उससे मजबूत होता है। ठीक है, थोड़ा ऊपर रब कर दूं, एक बार नोट कर लीजिए। कर दूं रब? मैनमेड फाइबर जो होता है, मैनमेड फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर। जो फाइबर हम लोग केमिकल से बनाते हैं वो फाइबर ज़्यादा मजबूत होता है एज कंपेरिजन टू नेचुरल फाइबर। सबसे फर्स्ट मैनमेड फाइबर क्या था आपको पता है? पता है? गूगल पे सर्च कीजिए, बता दूं, रेयन। क्या था? रेयन। फर्स्ट मैनमेड नेचुरल फाइबर। जो सबसे पहला नेचुरल फाइबर बना था वो क्या था? रेयन। फर्स्ट मैनमेड फाइबर था, नेचुरल फाइबर नहीं, केमिकल से बना था। वेरी सॉरी, फर्स्ट मैनमेड फाइबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और लिख लीजिए, इसका जो बेस होता है, बेस,
जैसे हम लोग वेजिटेबल फाइबर का लिखे थे, वैसे इसका जो बेस होता है वो होता है पेट्रोलियम। इसका भी फील आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। बायो में बहुत सारा जगह पर आपको लर्न करना पड़ेगा बिना समझे, वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बहुत दिन बाद समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, तो नोट कीजिए, कर लिए? तो थैंक्स, बाय बाय।